नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में। चलिए जान लेते हैं कोरोना से जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट्स। बीते दिन 62,170 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि होने के बाद भारत में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 20,25,409 हो गई। जबकि आपको बता दें कि 50,141 मरीज बीते दिन इस बीमारी से ठीक भी हुए, तो कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 13,77,384 हो गई। जबकि 899 नए मौत के साथ भारत में कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 41,638 हो गया। दूसरी ओर बिहार में बीते 24 घंटे में 3,416 नए मरीजों की पहचान की गई, तो कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई। तो आपको बताते चले, बीते दिन 1,450 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए और कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 43,820 हो गई। जबकि 19 नए मौत के साथ बिहार में अब कुल 388 मरीजों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कहा कि 60 से अधिक उम्र वाले टहलने नहीं निकले। कोरोना को मानसिक रूप से भी हराना होगा, घबराकर तुरंत क्वारंटीन नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ साथ हाथ की सफाई जरूर करें। गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने लायंस क्लब भागलपुर गोल्ड के द्वारा आयोजित एक जूम सेमिनार में लोगों के सवाल का जवाब दे रहे थे। भागलपुर के अलावा दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून से भी काफी संख्या में लोग जुड़े थे। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अभी टहलने नहीं निकलना चाहिए। एक ने सवाल किया कि कोरोना मरीज को देखने में चिकित्सक लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज को आला लगाकर नहीं, मरीज का पल्स व अन्य डेटा ही देखा जा सकता है। देहरादून में क्वारंटीन एक महिला ने कहा कि उनके परिवार में किसी को कोरोना हो गया था, इसलिए वह भर्ती हो गई थी। नोडल पदाधिकारी ने कहा कि आपको जांच करानी चाहिए थी, अगर आप पॉजिटिव होती तो भर्ती होना चाहिए था। इसके अलावा डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने कई अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए। बिहार बोर्ड में स्क्रूटनी के बाद उत्तीर्ण हुए छात्र इंटर में नामांकन के लिए 7 से कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के उन छात्र छात्राओं को इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया है जो फेल हो गए थे, लेकिन स्क्रूटनी के बाद उनके अंक बढ़े और वो मैट्रिक में उत्तीर्ण हो गए। ऐसे छात्र इंटर नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन 7 यानी आज से कर सकते हैं और छात्र 12 अगस्त तक नामांकन कर पाएंगे। चूंकि ये छात्र पहले इंटर नामांकन को OFSS में नामांकन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उत्तीर्ण होने के बाद बिहार बोर्ड ने अलग से इन्हें मौका दिया है। छात्र बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट www.ofssbihar.in पर जाकर विभिन्न कॉलेज का कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। इसके बाद अपने प्राप्तांक के अनुसार कॉलेज या स्कूल का चयन कर सकते हैं। अधिक से अधिक 20 कॉलेज या स्कूल का चयन कर सकेंगे। इन छात्रों को बोर्ड के द्वारा जारी द्वितीय चयन सूची में नामांकन के लिए मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि 7 तारीख को जारी होगा प्रथम चयन सूची। इंटर नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची 7 अगस्त को जारी होगी। प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन 7 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। चयन सूची के लिए सभी कॉलेज और स्कूलों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है। इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से नामांकन प्रक्रिया चलेगी। बिहार बोर्ड की माने तो नामांकन लेने के दूसरे दिन नामांकित छात्रों का पूरा विवरण OFSS वेबसाइट पर स्कूल और कॉलेज को अपलोड करना पड़ेगा। बिहार में कोरोना का प्रकोप जारी। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,416 नए पॉजिटिव मिले, तो वहीं 19 की हुई मौत। बिहार में 3,416 नए कोरोना संक्रमित मिले और 19 संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई। जबकि राज्य में अब तक 388 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में अब तक 43,820 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64.30% हो गई। राज्य में अभी भी कोरोना के 23,939 मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। पटना सहित 10 जिलों में से 100 से अधिक संक्रमित मरीज मिले। राज्य पटना सहित 10 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मरीजों को मिलने की बात सामने आई है। पटना में 603, कटिहार में 234, भागलपुर में 128, पूर्वी चंपारण में 190, मुजफ्फरपुर में 118, नालंदा में 102, रोहतास में 106, सहरसा में 101, समस्तीपुर में 139 और वैशाली में 163 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अन्य जिलों में
अररिया में 77, अरवल में 33, औरंगाबाद में 28, बांका में 58, बेगूसराय में 66, भोजपुर में 90, बक्सर में 92, दरभंगा में 40, गया में 77, गोपालगंज में 24, जमुई में 43, जहानाबाद में 29, कैमूर में 3, खगड़िया में 50, किशनगंज में 24, लखीसराय में 43, मधेपुरा में 44, मधुबनी में 75, मुंगेर में 57, नवादा में 43, पूर्णिया में 80, सारण में 94, शेखपुरा में 69, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 65, सिवान में 92, सुपौल में 33 और पश्चिमी चंपारण में 89 नए संक्रमितों की पहचान की गई। जबकि आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 60,254 सैंपल की जांच राज्य में की गई। अब तक राज्य में 7,99,332 सैंपल की कोरोना जांच की जा चुकी है। सभी 11 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए राहत शिविर, सामुदायिक रसोई में भी कोरोना की जांच एंटीजन किट के माध्यम से की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1450 संक्रमित मरीज बिहार में ठीक होने की जानकारी भी मिल रही है। अस्पताल में इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों को चिकित्सकों ने फिलहाल 7 दिन होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों पर भी फोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल 19 नए मौत की जानकारी मिली, तो बिहार में कुल मौत का आंकड़ा 388 हो गया। 50 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएगा टेक्नो मिशन। टेक्नो मिशन इंटरनेशनल स्कूल 11वीं में वैसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएगा जिनके पिता नहीं हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। स्कूल के निदेशक अंशु सिंह ने कहा कि वैसे बच्चे जो मेहनती हैं उनका नामांकन लेकर निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। उनके यहाँ विज्ञान, वाणिज्य और कला संकायों में मिलाकर कुल 50 बच्चों का नामांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक 20 अगस्त से पहले कार्यालय आकर मिल सकते हैं। आधार कार्ड और अंक पत्र साथ लाना जरूरी है। इंटरमीडिएट में दाखिला आज से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय TMBU के 23 कॉलेजों और 35,000 छात्रों का इंटरमीडिएट में नामांकन आज से शुरू हो जाएगा। गुरुवार को विभिन्न कॉलेजों के द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कॉलेज काउंटर को सैनिटाइज किया गया। कर्मी मास्क लगाकर काउंटर पर रहेंगे। छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस दौरान छात्रों का तापमान भी मापा जाएगा। SM कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा ने कहा कि मुख्य कार्यालय के समीप नीचे में कला संकाय, पहले तल पर विज्ञान और गृह विज्ञान विभाग के वाणिज्य की छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। छात्राओं को काउंटर तक पहुंचने के लिए रास्ते पर सूचना पट लगा दिया गया है। मारवाड़ी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार ने कहा कि काउंटर की संख्या बढ़ाई गई है। छात्रों का तापमान और सैनिटाइज के बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। TNB कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि काउंटर पर कैशलेस की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन इलाहाबाद बैंक में राशि जमा कर उसके चालान के आधार पर भी काउंटर पर कैशलेस नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा काउंटर से भी राशि लेकर नामांकन कराया जाएगा। मेडिकल दुकान में घुसकर हथियार के बल पर लूट। इसाकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर में गुरुवार की रात लगभग 9 बजे हथियार के बल पर बदमाशों ने मेडिकल दुकान में लूटपाट की। मोहल्ले ने नेत्रहीन विद्यालय के पास पूजा मेडिकल स्टोर में हथियार से लैस बदमाश घुसे और दुकान मालिक सज्जन कुमार अग्रवाल के पॉकेट से 35,000, गले में पड़े रुपए और साथ ही मोबाइल भी लूट लिया। घटना की सूचना मिलने पर इसाकचक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मौके पर जांच की गई। मेडिकल स्टोर मालिक ने पुलिस को बताया कि एक ही बाइक पर 3 बदमाश उनकी दुकान में आ गए। सभी ने मास्क लगा रखा था। उनके पास हथियार भी थे। आते ही उन बदमाशों ने हथियार सटा दिया और कहा जितने पैसे और मोबाइल हैं जल्दी निकाल कर दें। डर से उन्होंने अपने पॉकेट से और गले से पैसे दे दिए और मोबाइल उन बदमाशों ने खुद वहां से उठा लिया। लूटपाट करने के बाद तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर भाग निकले। जिस समय घटना हुई वहां पर ग्राहक भी थे जो दूर हो गए। तो फिलहाल के लिए आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बगल वाले घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर लीजिए। हम आपके शहर से जुड़े छोटी और बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।